अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस मिस्टेक्स की और आज का हमारा टॉपिक है रेपिटिशन और डबलिंग। यानी किसी भी तरह की एक ही सेंटेंस में किसी भी चीज़ की रेपिटेशन या डबलिंग गलत है और कैसे वो इसकी यूजेज होगा, प्रोबेबल मिस्टेक्स क्या होंगी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से रूल्स पढ़ेंगे और उसके साथ एग्जांपल्स दिखाएंगे कि एंट्री टेस्ट और दूसरे टेस्ट वगैरह में कैसे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले रूल की जानिब बढ़ते हैं, जो है जी यूज़ ऑफ डबल सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। यानी रेपिटेशन ऑफ ए सेम सब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस इज़ रॉन्ग। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, लेकिन वो जो है वो एक ही फिक्रे में सेम सब्जेक्ट की रेपिटेशन गलत है, रॉन्ग है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। नॉर्मा पिक्ड इट अप, शी अनलॉक द डोर एंड शी वेंट इनटू द अपार्टमेंट। अब यहाँ पर शी दो बार आ चुका है, नॉर्मा पहले आया जो मेन सब्जेक्ट है और उसको बाद में हर फिक्रे उसी फिक्रे में जो है शी से दो दफ़ा रिप्रेजेंट किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा नॉर्मा का जिक्र आएगा और उसी के साथ जो है वो आगे चलता जाएगा। यानी दोबारा हमें नाउन या प्रोनाउन लगाकर उसको ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट पे जो सेंटेंस होगा वो होगा नॉर्मा पिक्ड इट अप, अनलॉक द डोर एंड शी वेंट इनटू द अपार्टमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, रू यूज ऑफ ए डबल preposition इज रॉन्ग। जनरली वी यूज preposition एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस to ask a question. We may use a preposition at the end of the sentence to ask a question in a more emphatic tone. Repetition of the same preposition in the same sentence for the same purpose is wrong. यानी एक ही फिक्रे में सेम preposition सेम पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विद विच आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद। यानी दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विद विच आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद शुरू में भी आ गया, यानी विद विच आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद बाद में भी आ गया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी ये जो विद आखिर पर लगा हुआ है इसे हम जो है वो उड़ा देंगे। ठीक है जी, अब ये राइट आंसर बन जाएगा। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विद विच आई वांटेड टू बी एसोसिएटेड, यानी जिसके साथ मैं एसोसिएट होना चाहता हूँ। विद एक ही पर्पस के लिए दो बार यूज हुआ है, जिसे जो इसका यूजेज गलत है। प्रेपोजिशन का डबल प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में एक ही पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यूज ऑफ ए डबल इंटेरोगेटिव इज रॉन्ग। यूज ऑफ डबल इंटेरोगेटिव में बात करें, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब प्रीसीड्स subject. However, in the subordinate clause, use of interrogative construction helping verb plus subject should not be used. This is because use of interrogative in a subordinating clause is wrong. यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जा सकता, उसमें आपको आम फिक्रे की तरह ही यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। द विल्जर आस्क्ड द क्वेक व्हाट कुड ही या ही कुड क्योर। अब कुड ही आएगा या ही कुड आएगा, इन दोनों में से आपने एक चुनना है। तो कुड ही, जैसे आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ही कुड क्योर आएगा, कुड ही क्योर नहीं आएगा। तो if a sentence begins with some question word, the question word must immediately be followed by some auxiliary verb। यानी question word के साथ कोई फिक्रा शुरू हो रहा है, जैसे WH words हैं तो उनमें आपने उसके फौरन बाद auxiliary verb लगाना है। जैसे what the old man wanted to show to his son नहीं आएगा, what did the old man wanted to show टू हिज सन। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब आएगा, वाट के बाद वाट एक क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद फौरन बाद जो है एक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट टू शो टू हिज सन, ये राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग। यानी कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स विदर एंड इफ आर द टू whether and if are the two conjunction which can be used interchangeably। यानी whether और if दोनों के सेम मतलब है, वो अगर आपको उनमें से किसी की ज़रूरत पड़े तो आप चाहे whether लगा सकते हैं चाहे if, लेकिन दोनों एक जगह पर नहीं आएंगे, दोनों ही से इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। बट वी शुड नॉट यूज देम यूज बोथ टूगेदर। द सेम होल्ड ट्रू फॉर द सिंस एंड बिकॉज। यानी सिंस और बिकॉज के भी साथ यही चक्कर है, उसका भी यही केस है। जो विदर और उसका है, सिंस और बिकॉज भी इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। आई डू नॉट नो विदर इफ शी विल मैरी हिम और नॉट। तो यहाँ पर ये होगा, ये इसका
सीन आएगा कि यहाँ पर या तो आप विदर लगा सकते हैं या फिर इफ़ लगा सकते हैं। एक विदर या इफ में से कोई भी एक लगाएंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही लगाएंगे कि दोनों का सेम मतलब है और जो है सेंटेंस वो रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर आप चाहे विदर लगा लें चाहे इफ़ लगा लें। तो आई डोंट नो विदर शी विल मैरी हिम और नॉट, तो ये राइट स्ट्रक्चर आएगा। विदर की जगह पर इफ़ लगा सकते हैं, लेकिन एक लगाना है, दोनों में आप। अब आगे बात करें सेकंड एग्जांपल की। द विल्चर आस्क्ड द क्वेक दैट व्हाट ही कुड क्योर। अब यहाँ पर दैट नहीं आएगा और सिंपल द आस्क द क्वेक दैट व्हाट ही कुड क्योर, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, सिर्फ दैट कैंसिल हो जाएगा और द व्हाट ही आस्क द क्वेक व्हाट ही कुड क्योर। और फिर बात करेंगे जी थर्ड एग्जांपल की। इट इज़ नॉट मेयरली अब्सर्ड टू कीप रबिश सिंस बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। अब सिंस आएगा, ये बिकॉज आएगा, जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि विद इफ वाला केस ही सिंस और बिकॉज के साथ आप या तो आप सिंस लगा लें या बिकॉज लगा लें, तो इन दोनों में से एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें हम तो है यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव इज रॉन्ग, यानी डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग er टू द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। समटाइम द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव बनती है जी एडिंग मोर बिफोर द पॉजिटिव डिग्री, या तो आप उसके एंड पे er लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री पे, या उसके बाद जो है ये जो है वो मोर लगाएंगे। इसी तरह सेम चक्कर जो है वो सुपरलेटिव के साथ या तो आप est लगाएंगे या फिर उसके साथ मोस्ट का वर्ड ऐड करेंगे। लेकिन यूज़ ऑफ ए डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव गलत है, और वो कैसे गलत है एग्जांपल देखते हैं। शी हैड अ मोर क्लेवरर ब्रेन देन चिप्स। अब यहाँ पर या तो मोर क्लेवर आएगा, या अगर क्लेवरर आया है ये फिर आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। क्लेवरर है तो उसके बाद साथ मोर नहीं आएगा, यानी मोर भी उसको सेकंड डिग्री बना रहा है, और क्लेवर er लगा है क्लेवर के एंड पे तो वो भी उसको सेकंड डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर मोर क्लेवर जो है वो मोर क्लेवर नहीं आएगा और इसकी जगह पर जो है क्लेवर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें। एवरीथिंग हैड पास्ड विद आउट द मोस्ट स्लाइटेस्ट, ये स्लाइटेस्ट ही या मोस्ट स्लाइट नहीं आएगा, मोस्ट स्लाइटेस्ट नहीं आएगा, स्लाइटेस्ट आएगा, क्योंकि स्लाइट से स्लाइटेस्ट बना है। तो मोस्ट स्लाइटेस्ट यहाँ पर डबल सुपरलेटिव यूज हुआ है, मोस्ट भी सुपरलेटिव है, स्लाइटेस्ट est लगाकर उसे सुपरलेटिव बना दिया गया। तो दो जो है वो एक साथ सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं आ सकती। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें चलते हैं। डबल नेगेटिव इज रॉन्ग। यूज ऑफ डबल नेगेटिव इज रॉन्ग। डबल नेगेटिव कैसे? सम वर्ड आर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव इन सेंस एंड वी कैन नॉट राइट नेगेटिव वर्ड आफ्टर देम, यानी कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनका मतलब ही सेंस ही वो नेगेटिव की देते हैं, उनके साथ हम नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। दीज वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या हैं ये उनकी लिस्ट आगे दी गई है। नीदर है जी, स्केर्सली है, हार्डली है, फॉरबिड, अनटिल, अनलेस, लेस्ट। और ये सारे जो लफ्ज़ दिए गए हैं नीदर, स्केर्सली, हार्डली, फॉरबिड, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, ये तमाम जो है नेगेटिव सेंस देते हैं। इनके साथ हम कभी भी नेगेटिव वर्ड यानी नॉट, नो, नेवर इस तरह के अल्फाज नहीं लगाएंगे। ही फॉरबिड नॉट टू गो देयर या ही फॉरबिड टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह हम बात करते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की। वाक्स स्लोली, लेस यू शुड नॉट फेल, फॉल डाउन। यहाँ पर नॉट नहीं है कि लेस यू शुड फॉल डाउन। वाक स्लोली, लेस जो है वो जी नेगेटिव की सेंस ही दे रहा है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। माई फ्रेंड हैड नो मनी एंड आई हैड नॉट ईदर नीदर। यहाँ पर आपको देखना, अब अगर तो आप यहाँ पर जो है नीदर को हटाते हैं तो फिर ये सेंटेंस में आप नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैड नॉट ईदर। और अगर आपको इधर को हटाना होगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि नीदर जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे और इधर लगाएंगे। माई फ्रेंड हैड नो मनी एंड आई हैड नॉट ईदर, यानी मेरे दोस्त के पास कोई रकम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। इस तरह नीदर को हम ये काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसके साथ जो है वो आएगा इधर आएगा नॉट के साथ। आई विल डू इट इररिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस।
रिगार्डलेस, लेस का मतलब ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर आप इसको शुरू में इर नहीं लगाएंगे, इररिगार्डलेस नहीं लगाएंगे, रिगार्डलेस लगाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। इररिगार्डलेस कैंसिल कर देंगे। फ्यू स्टार नोन विच आर हार्डली नॉट और हार्डली बिगर देन। अब हार्डली नॉट का मतलब हार्डली पहले ही नेगेटिव है, उसके साथ नॉट लगाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव की सेंस देगा, और इसके साथ अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यूज ऑफ डबल relative pronoun is wrong. The word who, which and that are called relative pronoun. The relative pronoun which and that may be used interchangeably. यानी who, which और that ये तीन जो है इन्हें हम relative pronoun कहते हैं, और जो which और that है ये interchangeably यानी एक दूसरे के साथ interchangeably यूज हो सकते हैं, और मगर हम इन दोनों को एक साथ एक ही नाउन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेपिटेशन relative pronoun की wrong है। और इसकी एग्जांपल्स की देख तो दोस्तों सेंटेंस है ही held a short polished cane that which every now and then he twirled gently। अब यहाँ पर that और which एक साथ आ गए, दोनों relative pronoun है। आपको पहले रूल बताया कि दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते बल्कि इंटरचेंजेबली यूज होंगे। या तो आप इसके साथ विच लगाएंगे या इसके साथ दैट लगाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड कैन विच एवरी नो एंड देन, या फिर ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड कैन दैट एवरी नो एंड देन ही ट्विल्ड जॉन्टली। विच और दैट जो है, दैट और विच जो है वो एक साथ यूज नहीं हो सकते बल्कि इंटरचेंजेबली यूज होंगे। तो डोंट यूज ऑफ डबल रिलेटिव प्रोनाउन इज रॉन्ग। तो ये ही थे दोस्तों आज के हमारे रूल्स। आज के लिए इतने, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इस वीडियो में इतने मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।